पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात इस वक्त बेहद विस्फोटक बने हुए हैं। 28 फरवरी की सुबह करीब 3 बजे पक्तिका प्रांत के तेरवा जिले में डूरंड रेखा के पास अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। मोर्टार दागे गए, भारी हथियारों का इस्तेमाल हुआ और सीमा का इलाका फिर से जंग के मैदान में तब्दील हो गया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, इसकी जड़ें 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। सबसे पहले बात करते हैं डूरंड लाइन की, वही सीमा जो आज दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद है। 1893 में ब्रिटिश अधिकारी सर मॉर्टिमर डूरंड और अफगान शासक अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच ये समझौता हुआ था। करीब 2640 किलोमीटर लंबी ये रेखा ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। लेकिन समस्या ये है कि अफगानिस्तान आज भी सीमा को पूरी तरह वैध नहीं मानता। इस रेखा ने पश्तून इलाकों को दो हिस्सों में बांट दिया। एक ही परिवार, एक ही कबीला, लेकिन दो देशों में बंट गया। बड़ी संख्या में पश्तून आज पाकिस्तान में रहते हैं, जबकि उनकी सांस्कृतिक पहचान और रिश्ते सीमा के दोनों ओर फैले हैं। अफगानों का कहना है ये समझौता अंग्रेजों ने दबाव में करवाया था। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है। यही असहमति दशकों से तनाव को जिंदा रखे हुए है। साल 2017 में पाकिस्तान ने पूरी डूरंड लाइन पर कटीली तार लगा दी। इससे सीमा लगभग सील हो गई। साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता संभाली तो उसने इस फेंसिंग का खुलकर विरोध किया। चमन और तोरखम जैसे बॉर्डर पॉइंट्स पर आए दिन फायरिंग और झड़प की खबरें आती रहती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस तनाव की दूसरी और बेहद अहम कड़ी है तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। साल 2001 में अमेरिका के वॉर ऑन टेरर के बाद जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता से हटे तो कई चरमपंथी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में जाकर छिप गए। पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, जिससे स्थानीय उग्रवादी संगठनों में नाराजगी बढ़ी। साल 2007 में एक टर्निंग पॉइंट हुआ। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में ऑपरेशन साइलेंस चलाया गया, जिसमें मौलाना अब्दुल रशीद गाजी मारे गए। इसके बाद बैतुल्ला महसूद के नेतृत्व में TTP का गठन हुआ। उसका मकसद था पाकिस्तान की सरकार को चुनौती देना और शरिया कानून लागू करना। TTP ने कई बड़े हमले किए। सबसे दर्दनाक हमला 16 दिसंबर 2014 को पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुआ, जहां करीब 130 बच्चों की हत्या कर दी गई। इस हमले ने पूरे पाकिस्तान को झकझोर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन जरबे अज़्ब शुरू किया और TTP के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान चलाए। लेकिन अगस्त 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई तो पाकिस्तान को लगा कि TTP को फिर सुरक्षित पनाह मिल गई है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के नेता अफगानिस्तान की जमीन से हमले की योजना बना रहे हैं। तालिबान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है और कहती है कि उसकी जमीन किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। हालिया संघर्ष भी इन्हीं आरोप प्रत्यारोप से भड़का। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने अफगान सीमा के अंदर आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में अफगान तालिबान ने कहा कि यह उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है और उसने पाकिस्तानी चौकियों पर जमीनी हमला शुरू कर दिया। काबुल में रात के अंधेरे में धमाके हुए। पक्तिया और कंधार भी निशाने पर रहे। पाकिस्तान का कहना है कि उसके हमले TTP के ठिकानों पर थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि आम नागरिक मारे गए। यूनाइटेड नेशंस और अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने भी नागरिक हताहतों की बात कही है। दोनों तरफ से हताहतों के आंकड़े बिल्कुल अलग अलग बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने बड़ी संख्या में तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया, जबकि तालिबान का कहना है कि नुकसान कम हुआ और उसने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। अक्टूबर 2025 में कतर और तुर्की के मध्यस्थता से सीजफायर हुआ था, लेकिन वो ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाया। तनाव बार बार भड़क उठता है क्योंकि मूल समस्या जस की तस है, डूरंड लाइन पर विवाद और TTP की मौजूदगी। यानी ये सिर्फ सीमा पर गोलीबारी नहीं, ये इतिहास, पहचान, राजनीति और आतंकवाद से जुड़ी एक जटिल कहानी है। जब तक डूरंड लाइन पर सहमति नहीं बनती और TTP के मुद्दे पर स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में बार बार बारूद सुलगता रहेगा। अब जाने से पहले ये भी बता देते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष में दोनों पक्षों के 300 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 500 से ज्यादा घायल हैं। दोनों देश आगे भी एक दूसरे को सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अमेरिका दखल देगा, इस पर उन्होंने कहा कि मैं दखल दे सकता हूं, लेकिन मेरे पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान इस वक्त
काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के सैन्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि देश में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे भारत की भूमिका है। उनका कहना है कि इन गतिविधियों के लिए अफगान तालिबान के क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।